हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, मेरे साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और आज की तैयारी, आज की क्लास आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ेंगे और आज हम लोग ये जो हमारा रिमाइंडर की थ्योरम है इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। अगले जल्दी से फटाफट से सभी साथी जुड़िएगा। देखिए जी, कुछ गलत तो ना हो गया इसमें? कोई बच्चे जुड़ जा नहीं, तो इसमें तो ज़ीरो दिखा रहा है। एक बार बताओ जरा, वीडियो ऑडियो दिखाई सुनाई दे रही है ना? हम्म। पूजा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एक बार पूजा बताइएगा, वीडियो ऑडियो एकदम सही दिखाई सुनाई दे रही है ना आपको? प्रिंसी गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ऋतिक कुमार, गुड मॉर्निंग। अंशु राजपूत, राधे राधे। रोशनी, गुड मॉर्निंग। अरुण कुमार, ओके चल रहा है सब। मोनू, नमस्ते। अपडेट कर जाओ जी से, 1 मिनट अपडेट कर दो इसे। श्रीधर बेरुआ, जानकी शर्मा, दिनेश कुमार यादव, काजल प्रजापत, पलक राजवतिया, अंकुर काले, पिंटू, छोटू पटेल, गीता, मनीषा पारस, सभी का स्वागत है आपके इस आरडब्ल्यू परिवार पर। तो आइएगा, जल्दी से हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। जो रिमाइंडर थ्योरम के स्पेशल रूल्स हैं, देखो 2-3 है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा मैं इसमें ना, बहुत ज़्यादा हैं भी। आप सोचे कि बता नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? ही 2-3, अब मैं उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आएगा, जल्दी से एक बात देखेंगे भैया। विकास मौर्य, हरीश राणा, निशु दत्ता, सुमित। बुक्स की पीडीएफ नहीं आई है, देखिए डलने वाली होगी। बुक्स की पीडीएफ मेरे दोस्त डलने वाली होगी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बुक्स की जो पीडीएफ है क्या? क्लासेस हमारी है सबकी है? हमारी तो चल रही है ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैथ की पीडीएफ बिल्कुल आपकी रेडी है, आप देख सकते हैं। आपको पूरी संख्या पद्धति वगैरह सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सारी पीडीएफ रेडी है बिल्कुल, मैथ की, रीजनिंग की, ये आप लोगों को मिलने वाली होगी। अभी मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना? चलिएगा। तो दोस्त, इसमें एक बात आप देखेंगे, यहां पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, 4 की पावर n, यानी 4 की पावर कुछ भी, अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 4 आएगा, ठीक है। 4 की पावर कोई भी कर देना आप, अगर 6 से डिवाइड उसको करते हैं, 4 की पावर कुछ भी कर दीजिएगा आप, 6 से डिवाइड अगर उसको कर दे तो रिमाइंडर 4 आएगा। मतलब कोई भी संख्या जैसे 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 10 की पावर n अगर आप 6 का भाग करते हो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, ठीक है। भाई आप ऐसा समझ लो ना, 6 का भाग इस 10 में करोगे, 6 एकम 6 बचा, 4 की पावर n, तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर इसमें भी 4 आएगा। रिमाइंडर इसमें भी क्या आएगा? 4 आएगा। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर 16 की पावर n, भाई 6 दूनी 12, 4, 16, 16 की पावर n में अगर आप भाग देते हैं मेरे दोस्त 6 का, तो भी रिमाइंडर आप लोगों का 4 ही आएगा, तो भी रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 18×4 = 22, 22 की पावर n में 6 का भाग दोगे 4 आएगा। 6×4 = 24, तो 28 की पावर n में 4 का भाग दोगे तो आपको 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। भाई पहला नियम आप समझ जाइएगा, ये इस बात को कह रहा है कि अगर मेरे प्यारे दोस्त आप 4 की पावर n में कभी 6 का भाग देते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। 4 की कुछ भी पावर हो, 4 की पावर 1 हो, 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 3 हो,
ठीक है ना, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 5 हो, 4 की पावर 24 हो, 4 की पावर 40 हो, 4 की पावर 60 हो, 4 की पावर 2000 हो, कुछ भी हो 4 की पावर, अगर 6 का भाग कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलेंगे सर रिमाइंडर आएगा उसमें 4 की पावर कुछ भी कर लेना। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है वो कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस ऐसे ही करते 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 प्लस 4 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 6, आपसे बोल रहा है रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। आपसे मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर पूछ रहा है, वो रिमाइंडर क्या आएगा, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं आप लोगों के, बुक के कमेंट है मेरे भाई, तो बुक के कमेंट आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा बकायदा वीडियो बना के कि आपको बुक्स कहां मिल रही होंगी। ठीक है, परेशान मत होना, आज आपको बुक्स वो मिल चुकी होंगी। ठीक है, आज आपको बुक्स वो मिल चुकी होंगी जरूर, क्योंकि वो बुक्स मेरे पास भी आ चुकी हैं, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोल रहा हूं कि वो बुक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ जो मिलनी है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जितने भी हमारे रेल फाउंडेशन बैच वाले प्यारे साथी है सभी को। ठीक है ना, चलिएगा एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें मैंने आपसे कहा 4 की पावर कुछ भी कर रहे हैं हम, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करते करते जब आपको एक नियम मैंने बताया है कि सर 4 की किसी भी पावर में 6 का भाग दो, 6 का भाग इसमें दो 4 आएगा, 6 का भाग इसमें दो 4 आएगा रिमाइंडर, इसमें भी रिमाइंडर 4 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 4 आएगा, हर बार 4 4 आएगा, तो 4 कितनी बार आएगा? आप बोलोगे जी ये 4 आएगा कितनी बार? कुल मिला के 10 बार, तो 4 धाम 40, तो 40 में 6 का भाग फाइनली दे दो, रिमाइंडर जो आएगा 6 छिंग 36, रिमाइंडर मेरे भाई 4 ही आ जाएगा। 6 छिंग 36 रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 ही आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो प्यारे भाई 4 ही आ जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, इसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछने के लिए ऐसा कर दूं, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 प्लस करते रहो, और प्लस करते करते प्लस 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 6, तो आप बताएंगे रिमाइंडर क्या आएगा जरा? ठीक है, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा इसमें भी? ठीक है, इसमें रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? देखिए आप लोगों को एक डाउट रहा होगा कि सर नंबर सिस्टम से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, 3 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त रिमाइंडर क्वेश्चन इसका नंबर सिस्टम का यूज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ में, अगर आपने डिविजिबिलिटी ठीक से नहीं पढ़ा तो आप देखना एलसीएम एचसीएफ आपका एकदम डामाडोल हो जाएगा। आगे के भी चीजें हैं, उनमें यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, इनके माध्यम से रिमाइंडर है, इनके माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर बताओ मुझे क्या आएगा मेरे भाई, इसका रिमाइंडर बताओ। आप बोलोगे सर 6 का भाग 4 में 2, रिमाइंडर 4 आएगा, 6 का भाग 4 की पावर 2 में 4 आएगा, 6 का भाग 4 की पावर 3 में 4 आएगा, 4 की पावर 4 में 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। तो आप लोग इस बात को देख रहे हैं कि सर 4 को अगर कितनी बार, एक पावर कितनी है 9 है पावर, तो 4 9 बार जुड़ा, 9 चौक 36, तो 36 में 6 का भाग करो, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा भैया, 0। 6 छिंग 36 पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया, 6 छिंग 36 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। आप लोग इसमें रिमाइंडर में देख पा रहा हूं 4 दे रहे हो आंसर। प्लीज आप बेस्ट पूछना पड़ेगा ना, समझ में आई? अब कल को अगर कल को आपसे ये पूछ लिया जाए, माना कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4, और ऐसे ही करते 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 जा रहा है ये 4 की पावर 100 तक, आपसे कह रहा है भाग कर दिया 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ जरा? रिमाइंडर क्या आएगा? इस तरह से आपके सामने ये बात आएगी। सर 10 की पावर n है तो रिमाइंडर 4 कैसे? 10 की पावर बेटा n है तो रिमाइंडर 4 कैसे? ये देखो n का मतलब है कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, n का मतलब n नहीं है मेरे भाई, n का मतलब है कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 10 4 गुणा 10 40 भी होता है, तो मैंने 40 ही तो करा है, ऊपर वाले में 4 10 बार आया, तो 4 गुणा 10 40, 40 में 6 का भाग, यहाँ 4 की पावर 9 है तो 4 गुणा 9 36, 36 में 6 का भाग, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, भाई यहां पे देखो 4 ही बचेगा, 6 का भाग इसमें करोगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, कितनी बार 4 आएगा? 100 बार। तो 100 बार 4 4 4 4 4 जोड़ोगे तो हो गया 400, 400 में 6 का भाग करना है अब आपको सीधा सीधा,
406 का भाग करो, 6 छींग 36 बचा 4, 6 छींग 36 फिर बचा 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर इसमें 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया इसमें मेरे प्यारे भाई? रिमाइंडर इसमें 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? इसमें 4 आ गया। यही काम 10 के साथ भी होता है। चलो एक आपसे एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। 4 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 4 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 4 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे ही करते करते गया 4 की पावर फैक्टोरियल 900, 900 नहीं, 4 की पावर फैक्टोरियल 90 या चलो 900 या 1000 ही कर लो। 4 की पावर फैक्टोरियल 1000, इसको 6 से भाग अगर मैं आपसे करने के लिए बोलूं तो आप मुझे बताइएगा रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें बताना मेरे दोस्त रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना? चलो क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई? सर फिर बुक टाइम ओवर हो गया था तो पेमेंट वेस्ट गई क्या? सर पेमेंट किसी की वेस्ट नहीं जाएगी गुड़िया, पेमेंट किसी की भी वेस्ट नहीं जाएगी, या तो वापस आएगी या बुक्स आएगी। ठीक है योगेश कुमार मेरे दोस्त, इस सवाल में देखो, अब आप लोग इस फैक्टोरियल को लेके अपने दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट मत करना यार, ये फैक्टोरियल आ गया अब क्या करूं भाई। फैक्टोरियल कुछ भी है तो 4 की पावर ही कुछ, और 4 की पावर कुछ भी हो भाई, समझ लो 4 की पावर कोई जीरो तो है नहीं है, फैक्टोरियल 1 का मान जीरो तो है नहीं, अनंत तो है नहीं, 1 का मान कुछ होगा, फैक्टोरियल 2 का मान कुछ होगा, फैक्टोरियल 3 का मान कुछ होगा, फैक्टोरियल 4 का मान कुछ होगा, सबका मान कुछ ना कुछ होगा। अब 4 का इनका कुछ भी हो, 6 का भाग करोगे 4 आएगा, यहां भी भाग करोगे 4 आएगा, यहां भी 4, यहां भी 4, और ऐसे ही 4 कितनी बार आएगा? 1000 बार। तो 4 को 1000 बार लिखने से अच्छा है कि 4000 ही सीधा लिख दो भाई, 1 1 4 4 4 करके 1000 बार लिखोगे तो 6 से 6 छिंग 36 4, 6 छिंग 36 4, 6 छिंग 36 4, रिमाइंडर मेरे दोस्त कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 4 इस सवाल में। कोई दिक्कत? एक बार थम्स अप करो, समझ में आ गई? सेम कंडीशन 10 के साथ चलानी है भैया, सेम कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त 10 के साथ भी चलेगी। अगर मैं आप लोगों से ये लिख दूं ऐसा करके कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और ऐसे ही करते 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 मैं ले जाऊं आपको 10 की पावर 7 तक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, 10 की पावर 7 तक जा रहे हैं, 7 तक 4, तो 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 6, ये है 10 की पावर 7 तक। बताओ फटाफट। सर 4 की जगह कोई और नंबर हो? कोई और नंबर नहीं, 6 से कटने पर 4 आना चाहिए। 6 से कटने पर आप 6 का भाग करो, अगर 4 रिमाइंडर बच रहा है तो हर संख्या में यही काम होगा विक्रांत मेरे दोस्त, हर संख्या में यही काम होगा। इस 6 के लिए नियम है ये। आप बोलो 6 की जगह 7 हो, 7 का नियम नहीं है ऐसा कुछ भी, स्पेशल केस है तभी तो अलग से पढ़ा रहा हूं, वरना तो हम नॉर्मल में ही जानते इसको तो फिर। ठीक है भाई, तो यहां देखो 10 के केस में भी अगर आप 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 4 यहां, 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 तो 4 7 बार आया, 7 चौक 28 भाई, 4 4 8 4 12 16 4 20 24 7 4 28, 28 में 6 का भाग करो, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आया मेरे दोस्त? रिमाइंडर आ गया 4, 6 चौक 24, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही होगा इसका भी, इसका रिमाइंडर भी 4 ही होगा। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन में, हालांकि वो सीडीएस का क्वेश्चन था, सीडीएस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सीडीएस में आप बोलोगे सीडीएस क्यों सिखा रहे हो हमें? मैं सिखा नहीं रहा हूं, जब आपको मैं चीज बता चुका हूं तो आप उसके माध्यम से आंसर कर सकते हो। सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 300 प्लस 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 400 प्लस 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर, ऐसे कुछ क्वेश्चन था 1943, डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर बताओ। मतलब उसमें कोई पावर का क्रम नहीं था, उबड़ खाबड़ क्रम में पावर थी, उबड़ खाबड़ क्रम में पावर्स थी, पावर का कोई क्रम नहीं था। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया, माना कल को रेलवे में पूछ रहे तो आप इसका आंसर कर दोगे? बताओ, ठीक है ना? चलो चलो सर ऐप काम नहीं कर रहा अच्छे से,
ऐप में हो गई होगी थोड़ी बहुत बग्स, अभी हो जाएगा वो तो खैर सेटल। 6 का भाग इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। अब 4 मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा था 10 की पावर कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो, भाई 10 की पावर कोई भी संख्या हो, 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 4 आएगा। अब 10 की पावर चाहे 1943 हो, रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर चाहे 400 हो, रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। जैसे 6 का भाग यहां करा, 4 आया, यहां भी 4, 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 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 में 6 का भाग करोगे, रिमाइंडर मेरे दोस्त कुछ नहीं बचना। 6 चौक 24, रिमाइंडर मेरे भाई कुछ नहीं बचना। इस सवाल में आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 की कोई भी पावर हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इस कहानी को। एक नियम होता है मेरे दोस्त इसमें ही, जब हम इसको पढ़ते हैं, स्पेशल रूल्स हमने देखे ये वाले, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट और होता है, अगर मैं किसी संख्या n में, माना ऐसी किसी भी संख्या n में, माना मैंने भाग दिया 16 का और रिमाइंडर आ गया मेरे दोस्त 6, मान लो अगर मैं किसी भी संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई भी संख्या है, उसमें मैं 16 का 17 का किसी का भी भाग दूं, इसमें 16 फिक्स नहीं है, 17 का 18 का 20 का 25 का। सर अभी तो आप बोल रहे हैं 4 आएगा, बेटा पूरा बात तो सुनो, अगर केवल एक पावर है तो 4 आएगा। अब 4 4 अगर 6 बेर आ गया तो 24 हो गया, 24 को फिर 6 से भाग करना पड़ेगा तो वो 0 आ जाएगा। 4 और 10 के अलावा और अदर नंबर आए तो क्या रिमाइंडर आएगा? हाँ जी, 6 से कटने पर अगर 4 रिमाइंडर बचता है, हर संख्या पे काम होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, 6 तिया 18, 18 और 4 22, 22 की पावर n में भी 6 का भाग करोगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 6 चौक 24, 24 और 4 28, 28 की पावर n में 6 का भाग करोगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 6 पे ये नियम काम करता है मेरे दोस्त। 6 छिंग 36, 36 और 4 40 की पावर कुछ भी कर लो, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो मैं इतना रटने की बात नहीं करने दे रहा आपको कि इतना मत रटो। मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा 4 पे और 10 पे, सबसे ज्यादा 4 की पावर और 10 की पावर, इन पे क्वेश्चन आते हैं इन पे नहीं आते ज्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप किसी भी संख्या को 16 का भाग करो तो रिमाइंडर n आ रहा है। अगर मैं कहूं आप उसी सेम संख्या को 8 का भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मेरे दोस्त आप लोग इस बात को समझ गए, भाई इससे चेक करो ये वाली संख्या कटती है, आप बोलोगे हाँ सर कटती है। ये सवाल आपने देख रखे हैं वैसे तो, हाँ सर कटती है। तो अगर कटती है तो n का मान 6 रख लो, सीधा 6 में भाग करो 8 का, रिमाइंडर जो आएगा वो 6 ही आता है उस केस में। मैं जानता हूं ऐसे करने से आपको सवाल थोड़ा सा कम समझ आया। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, उसको देखते ही आप एकदम तबीयत खुश हो जाएगी कि हाँ सर ये वाला देखो, ये सवाल होता है, ये वाला सवाल मेरे प्यारे दोस्त होता है। पहले अभी मैं एक सवाल आपको बताऊंगा, पूरा खोल के इसको समझाऊंगा, पूरा खोल के इसको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर देखना चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सर अगर प्लस की जगह माइनस या गुणा हो, भाई कुछ भी हो, 6 का भाग करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। अगर गुणा हो रही है तो 4 की पावर बन जाएगा कुछ भी, ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन में मेरे दोस्त ये इस बात को लेके, इस सवाल को तो आप देख ही रहे हैं, इस सवाल को लेके ऐसा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, कितना ही कर लो ऐसे ही 4 की पावर 100 बटे में 6। देखो ये आप जब जोड़ोगे ना सबको, गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती है तो ये 4 की कुछ पावर बनेगी, और 4 की पावर 6 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। भाई गुणा में घाते जुड़ेंगी ना मेरे दोस्त, भाई जैसे 4 की पावर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इन चारों को जोड़ोगे 4 की पावर 10 हो जाएगी, 1 और 2 3 और 3 6 4 10, इस तरह से आप देखोगे तो रिमाइंडर उस केस में हमेशा 4 ही आता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या को जब आप 55 से विभाजित करते हैं, कोई संख्या n है, अगर आप उसे 55 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 28। कह रहा है उसी संख्या को अगर आप 11 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्यारे भाई ऐसे में ये चेक करो, क्या ये 55 इस 11 से कटेगा? क्या ये 55 11 से कटेगा? आप बोलोगे जी कट गया, 11 पंजे 55। तो अगर कट जाए तो n का मान 28 ही लो, सीधा 28 में ही भाग करो 11 का, 11 दूनी 22, रिमाइंडर आएगा 6।
रिमाइंडर आएगा कितना 6। इस सवाल का आंसर बनेगा 6। अब ये बात तो आपको पता चल गई सर 6 बना, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं बना कैसे 6, जरा उस बात को समझेंगे। ठीक है, बना कैसे 6 उस बात को समझ लेना, बस छोटा सा। हालांकि इसका मैं और शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा कि और शॉर्ट कैसे करना होगा। ठीक है, यहां आप एक बात बताओ, आपको एक मैंने नियम बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम आप लोगों ने देखा था, आप बोलोगे जी हां। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये नियम आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अब आप बोलोगे जी इतना इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा। वैसे तो ये सवाल बस मैं इसका बेसिक बता रहा हूं। माना कोई संख्या x है, उसमें आपने 55 से भाग दिया, माना वो y बार गई और उसमें 28 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 28। तो ये जो भाज्य है x का मान कितना आएगा, भाजक गुणा भागफल यानी 55y और प्लस रिमाइंडर यानी कि 28। वो संख्या बनेगी, ये जो संख्या बनी वो बनी 55y प्लस 28। ठीक है, 55y प्लस 28। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, कल को इसमें इसने कहा कि 55y प्लस 28 ये जो संख्या है इसमें 11 का भाग दो, 55y प्लस 28 में 11 का। तो मेरे दोस्त आप सीख के आए हैं, 11 का भाग इसमें दोगे, 11 पंजे 55, रिमाइंडर खत्म, कुछ नहीं आएगा। तो आप सीधा 11 का भाग इसमें दो, 11 दूनी 22, 6 बचा। तो रिमाइंडर की बात करोगे तो मेरे भाई 6 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 का भाग सीधा उस शेषफल में देते हैं, सीधा सीधा 11 का भाग शेषफल में देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। 11 का भाग हम शेषफल में देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, बस सीधा सिंपल सिंपल 11 का भाग। अगर वो बोले कि वर्ग करना है, दिखा देता हूं मैं भी आपको, एकदम जहर तरीके से समझ आएगी कहानियां। देखो ये क्वेश्चन मात्र 1.5 सेकंड का आंसर है इसका, मात्र 1.5 सेकंड का आंसर है। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं करना, 11 में 17 में 11 का भाग देना है, 11 एकम 11, रिमाइंडर 6 आएगा जी। कुछ नहीं भैया, आपको ऐसे केसेस में सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अब आप करोगे आगे के क्वेश्चंस को। अब दिक्कत कहां आएगी, मेन चीज वो है भाई, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो जाते हैं। दिक्कत कहां आएगी, अगर कटे ना तो दिक्कत आएगी, तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डीप जाना पड़ेगा यार, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, यहां देखो, आपने देखा कोई संख्या n है, उसमें 363 का भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 17। रिमाइंडर कितना आ रहा है 17। उसी संख्या यानी n में जब आप 11 का भाग करते हो तो देखो 11 से कटती है, 11 तिया 33, 11 तिया 33 कटती है, तो n का मान 17 हो गया, यानी 17 में 11 का भाग डायरेक्ट दो, रिमाइंडर आ गया 6। भाई 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना आ गया 6 मेरे दोस्त। ये रिमाइंडर कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है ना, चलो अगर संख्या शेषफल से अधिक हुई तो, संख्या शेषफल से अधिक हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो जो शेषफल है वही आंसर हो जाएगा, वो जो शेषफल है प्यारे बच्चे वही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोले एक संख्या 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 17। अगर बोले वही संख्या ये और किससे डिविजिबल है, माना वो बोल दे कि 33 से, माना इस क्वेश्चन में आपका मैं डाउट समझ गया हूं। एक बच्चे ने कहा अगर संख्या रिमाइंडर से बड़ी हो तो, माना ये मैंने कॉपी कर लिया मैंने सवाल को, मैं आपसे कह रहा हूं 11 की जगह यहां 33 कर लो। ठीक है, 11 की जगह हमने यहां क्या कर लिया, 11 की जगह हमने यहां 33 कर लिया। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा जब 33 कर लोगे। ठीक है, ऐप में सर्वर अंडर मेंटेनेंस इश्यू दिखा रहा है, हो सकता है ऐप का अपडेट आ रहा हो कुछ, देखो वो मुझे नहीं पता एक्चुअल में, अभी हमने देखा है तो सर्वर अपडेट हो सकता है हो रहा हो। तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, एकदम दिखेगा झकास तरीके से। ठीक है, यहां देखो अगर मैं 33 कर दूं तो आपको एक बात पता है, 33 से 363 तो कटेगा ही कटेगा 11 बार, तो 17 में सीधा भाग 33 का दे दो, 17 में सीधा 33 का भाग दो। अब क्योंकि 17 ऑलरेडी छोटा है तो रिमाइंडर 17 ही रह जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, रिमाइंडर 17 ही रह जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो उस केस में।
एक बच्चे ने कहा अगर सर संख्या अगली वाली रिमाइंडर से छोटी की जगह बड़ी हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में 17 प्राप्त हो रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं, तो हमने 17 में 11 का भाग दे के 6 बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 33 का भाग दे रहे होते तो 33 का भाग देते तो 17 रिमाइंडर आ जाता फिर से, 17 क्योंकि छोटी पड़ रही है। ठीक है, 17 क्योंकि छोटी पड़ रही है। एक और क्वेश्चन, तीन सौ तिरसठ ना कटे तो फिर लड़ाई हो जाएगी भाई साहब, फिर नहीं निकालने का, फिर तो कुछ ना कुछ अगर उसने दे दिया तो वो कुछ सेटिंग बाजी होके होता हो तो ठीक है, वरना निकाल नहीं सकते। मैं बता रहा हूं आपको, माना इस सवाल में मैं बोल रहा हूं, देखो इसका आंसर तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, इसका आंसर मेरे दोस्त आप सेकंड भर में कर दोगे। ठीक है ना, इसका आंसर आप सेकंड भर में कर दोगे। कैसे करोगे जरा मुझे आंसर बताओ। एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित किया गया, हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं यदि उसी संख्या को 16 से, तो आप देखोगे 16 से ये कट रही होगी जरूर, आप चाहो तो चेक कर लो, 16 एकम 16 बचा 14, 16 निम्मा 144। हाँ जी सर कट रही है, कट रही होगी जरूर, नहीं कटेगी तो सवाल बनने में दिक्कतें आ जाएंगी फिर। ठीक है, अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो आप सीधा भाग करो 43 में, रिमाइंडर निकालना है आपको, 43 में 16 का भाग करना है सीधा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा गुरुजी 11, तो रिमाइंडर इज 11, रिमाइंडर इज 11। कितना रिमाइंडर है, पूरा कट गया, तो पूरा कटेगा। अब मैं इस बात को देखो, ये इंग्लिश गलत है, व्हाट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 363 द रिमाइंडर इज 17, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर इज यहां आएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा भाई, रिमाइंडर इज व्हाट, ऐसे आएगा। ठीक है ना, चलो अब मैं एक बात बता रहा हूं आपसे, अच्छा डिवाइडेड बाई 11, 363, ये पिछला वाला क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की इंग्लिश लिख रखी है भाई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की इंग्लिश लिख रखी है इसने, तो इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो मत दो, फिलहाल हिंदी में काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात देखो, माना कोई संख्या है उसको 304 से भाग कर रहे हैं, माना x है, तो उसको माना y बार कटा और रिमाइंडर क्या आ गया 43, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल यानी 304y प्लस रिमाइंडर यानी कि 43, ये संख्या बनी। अब आपसे कह रहा है सेम संख्या 16 से भाग और कर दो, सेम संख्या 16 से भाग कर दो, तो हमने इसमें 16 का भाग करा, तो 16 से इसे काटा, 16 एकम 16 बचा 14, 16 निम्मा 144, तो ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0, ये तो पूरा कटा, रिमाइंडर 0 आया। 16 का भाग इसमें दिया, 16 दूनी 32, 11 आया, 0 प्लस 11 तो रिमाइंडर क्या आ गया 11। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात छोटी सी करूं, माना मैं इस सवाल को कॉपी कर लूं, मैंने ये सवाल मेरे दोस्त कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को यहां 16 की बजाय 20 करने वाला हूं, 16 की बजाय मैं यहां माना 17 कर दूं, अगर मैं यहां मेरे दोस्त 17 कर दूं तो आंसर क्या आएगा बताओ। 16 की जगह मैंने यहां पे मेरे भाई 17 कर दिया, 16 की जगह मैंने यहां क्या कर दिया 17, सोलह की जगह 17 कर दिया जाए तो, 16 की जगह मेरे भाई 17 कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा। अब आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, 17 दूनी 34, भाई आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे 43 में भाग करेंगे 17 का, रिमाइंडर आएगा 17 दूनी 34 सर जी 9, ऐसा आप करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इनको ऐसे ही नहीं बना सकते, इनका प्यारे भाई एक पैटर्न होता है, पैटर्न होता है इनका। अब आप एक बात देखो, पिछला क्वेश्चन था यहां 16 था, 16 से ये 304 पूरी तरह कट रहा था, अगर मैं 304 में 16 का भाग करूं, 304 में 16 का भाग करूं तो आप बोलोगे 16 एकम 16, 16 निम्मा 144, 16 गुणा 19 304 होता है, 16 गुणा 19 304 होता है, तो आप देखो पूरा कटेगा, यहां नहीं पीछे भी, 17 से इसे काट के देख लो, 363 को 17 से काटो, ठीक है सॉरी 33 से, इस सवाल में मैंने 33 कर रखा है, 363 को 33 से काटोगे पूरा कटेगा, पूरा
कटेगा मेरे दोस्त। 33 से काटा तो 33 एकम 33 बचा 3, 33 एकम 33 पूरा कटा। इससे पिछले सवाल में 11 से काटो 363 को 11 से, 11 तिया 33, 11 तिया 33 पूरा कटा। उससे पिछले सवाल में 11 से 55 को काटोगे, 11 पंजे 55 पूरा कटेगा। लेकिन इस वाले सवाल में अगर जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैं अगर 17 कर दूं तो मैं 17 से अगर इस 304 को काटने की कोशिश कर रहा हूं, 17 एकम 17 बचा कितना 13, 133। अब 17 119, 17 8 136 नहीं कट रहा भाई, पूरी तरह नहीं कट रहा ये, और नहीं कट रहा तो आप उत्तर नहीं निकाल सकते फिर इसका। अगर नहीं कट रहा है तो फिर आप उत्तर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कोई संख्या x है, उसमें माना आप 304 का भाग दे रहे हो, माना y बार गया और रिमाइंडर आया 43, तो वो संख्या x का मान बना 304y और प्लस 43। अब उस संख्या में मैं भाग देने की बात कह रहा हूं 17 से। मैं 17 का भाग कर रहा हूं तो 17 का भाग इसमें करो, 17 दूनी 34, 9 बचेगा। लेकिन यहां 17 का भाग करो, कुछ भी नहीं पता पड़ रही मुझे। यहां 17 का भाग करो, कुछ पता चल रही है? कुछ पता नहीं चल रही भाई। आप ये सोच रहे हो अगर कि भैया 17 एकम 17 बचा 13, 17 सत्ते 119 बचा 15, 15 और 9 इसमें जोड़ के 26 में 17 का भाग कर दो तो आप गलत है। क्योंकि आपको y का मान पता थोड़ी है। इस y का मान क्या है? आपको y का मान पता थोड़ी है। y का मान 1 है, y का मान 2 है, y का मान 3 है, y का मान 4 है। क्या है y का मान? हमें नहीं पता। आप बोलोगे जी y का तो हमें यहां भी नहीं पता, आपने यहां 0 क्यों लिखा? मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये लिख रहा है 304 बाई, यानी इसका मतलब 304 गुणा वाई, इसमें 16 का भाग दिया तो यहां ये पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहां रिमाइंडर कुछ भी आ जाओ तो ये तो कट तो पूरा गया ही, पूरा कट गया। कल को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 8 गुणा 3 है 24, उसमें मैं 8 का भाग कर रहा हूं तो 8 से 8 कट गया, तो ऐसे थोड़ी है 3 नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, 3 बार पूरा कट गया। फिर तो ये 3 बार पूरा कट गया ये, ठीक है। चलो तो आप लोग इस बात को समझो, ये 304 कट गया तो y की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 304 नहीं कट रहा तो y की 100% वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में आप निकाल नहीं सकते रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में आप निकाल नहीं सकते मेरे दोस्त रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, इसमें भाग दिया 15 आ गया, 15 प्लस 9 24, 24 में 17 का भाग दिया, आपका जी 7 आ गया। 7 गलत है। 7 15 कैसे? तुम्हें पता है y का मान एक, ये 304 थोड़ी ना है भाई, ये मेरे 304 थोड़ी है, ये कोई 304 थोड़ी है, 304 y है, ठीक है। 304 y है, उसमें 17 का भाग। अब y का मान क्या है क्या नहीं है आपको पता है कुछ? ये आपको पता है कितनी बार गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, हमें नहीं पता कुछ भी। हालांकि जर्नली वो कटने वाली संख्या देता है जर्नली, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं तो अपने दिमाग की बत्ती जला के तब चेक करना, ठीक है। उसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर क्या होगा? फिर तब क्या करना है सर? फिर मेरे भाई ज्ञात नहीं कर सकते आप। कुछ बच्चों को कहना, देखो 304 वाई मैं अगर आप लोगों से ऐसे लिख रहा हूं, माना 8 गुणा 7, इसमें मैं भाग दे रहा हूं माना 6 का। दूसरी ओर 8 गुणा 7, इसमें मैं भाग दे रहा हूं माना 4 का। तो मुझे बताओ इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे सर रिमाइंडर 6 का भाग दोगे इसमें 2 बार आएगा, 6 का भाग 7 में दोगे 1 बार, तो 2 एकम 2, इसका रिमाइंडर तो 2 आएगा। और इसमें 4 से 8 कट गया 2 बार, तो ये तो 14 आ गया। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलो जी 7 तो जिंदा है अभी। अरे भाई नीचे का तो 4 मर गया, ऊपर का 7 तो जिंदा है, नीचे का 4 तो मर गया ना। तो जब नीचे की भाग देने वाली संख्या ही मर गई तो 7 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका आंसर 14 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप बोलो जी 4 ने 8 ही तो काटा है। भाई 4 ने जब 8 में भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 0। अब यहां कुछ भी रिमाइंडर ले लो, कुछ भी रिमाइंडर ले लो, 0 गुणा 0, रिमाइंडर कितना बनेगा? 0। भाई 0 गुणा 0, आप बोलो जी यहां 7 बचा, बचा लो 7। आप बोलो नहीं जी 3 बचा, बचा लो 3। आप बोलो जी कुछ नहीं बचा, कुछ मत बताओ, 0 की गुणा होते 0 हो गया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान रखना, ऐसे केस में हमेशा कटनी चाहिए संख्या। अगर नहीं कटी
तो रेयर केस ऐसा होता है कि उसकी गुणा भाग कट रही हो कुछ। दिखाता हूं चलो एक बात, जैसे सवाल देखो, कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है, हालांकि ऐसे ऑप्शन है तो कुछ मत देखो भाई, ऐसे ऑप्शन है तो बस आप सीधा सिंपल एक काम करो, ऐसे ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन जब ऐसा कुछ आए ना, इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। बाकी तो 17 का भाग 19 में दो, रिमाइंडर 2 आएगा बेहिचक। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे बेहिचक रिमाइंडर सर 2 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे केस में जब भाई जब ऑप्शन पूरे दे रखे हैं तो ये वाली संख्या जो है ना 459 17 से कट रही होगी पक्का, चेक कर लो आप। 17 दूनी 34, बचा कितना? 11, 17 सत्ते 119, कट तो रही है भैया पूरी। और जब पूरी कट रही होती है तो आप इस रिमाइंडर में 19 में सीधा भाग इस नए वाले डिवाइजर का दे दो, 17 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर मेरे दोस्त 2 आया। तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा? तो मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। समझ गए मेरे दोस्त? आओ एक और सवाल देखते हैं। जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67, यदि उसी संख्या को 32 से, तो नजर मारो ऑप्शन पे, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, वाई का मान कैसे करें? आप निकाल नहीं सकते वाई का मान, आप निकाल ही नहीं सकते वाई का मान, आप चाहकर भी वाई का मान नहीं निकाल पाओगे मेरे प्यारे भाई, आप चाहकर भी वाई का मान नहीं निकाल पाओगे मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इस सवाल में आपको क्या करना है? 32 का भाग 67 में, 32 दूनी 64, रिमाइंडर 3 बचा जी। जब आपको एक बात पता है कि ऑप्शन सीधे सीधे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 32 से ये संख्या कट रही होगी, कोई रोकने वाला नहीं है इसको, ये गारंटी बात है कि 512 32 से कटेगा। आप बोलोगे जी हाँ कटेगा, 32 से 16 बार कटेगा, क्योंकि 64 अट्ठे 512 होता है ना, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 64 से 8 बार कट रहा है तो 32 से 16 बार कट जाएगा। तो आप जब 67 में सीधा भाग 32 का दोगे तो 32 दूनी 64, आप बोलोगे ये 67 है, तो 32 दूनी 64, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। 32 दूनी 64, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3। हो गया क्लियर? अब थोड़ा सा आपके दिमाग को डामाडोल करवा दूं, चलो आओ। When the integer 1 is divided by 5, the remainder is 3. What will be the, यहां 1 नहीं होगा भैया, ये गलत टाइप हो रखा है, यहां n होगा, यहां होगा जब पूर्णांक n को, when the integer n, जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और जब 6n को 5 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा? सर 32 से 512 नहीं कटा तो उस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना, फिर आंसर नथिंग, फिर आंसर नहीं आएगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। एक सवाल अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा का पूरा ऐसा लिख दूंगा जिसमें आपको पूरा दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली अगर ऐसे ऑप्शन नजर आ रहे हैं फिर टेंशन मत लेना, फिर टेंशन लेनी नहीं है आप लोगों को। अब आप एक बात समझो, जब एक पूर्णांक को n को 5 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है मेरे प्यारे भाई 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 3 आ रहा है। 6n, यानी कि पहली वाली संख्या को 6 गुना कर दिया तो इस रिमाइंडर को ही 6 गुना कर दो, 3 गुना 6 में 5 का भाग करो, इस वाले 5 का, 6 तिया 18, रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 3। भाई 18 में 5 का भाग करो, 5 तिया 15, ये है 18, रिमाइंडर आ गया 3, 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। मैं अब आपको इसको खोल के दिखाता हूं कैसे होगा। कोई पूर्णांक है n, n को आप 5 से भाग कर रहे हो, माना y बार गया, माना x बार चला गया वो, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 3। तो पूर्णांक n का मान कितना होगा? 5x प्लस 3 होगा भाई, ये होगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइएगा, 5x प्लस 3 हुआ, वो कह रहा है 6n, यानी इधर 6 की गुणा कर दो 6n, तो इधर 5x प्लस 3, ये संख्या में हम 6 की गुणा करेंगे तो संख्या क्या बनेगी? 6 पंजे 30x प्लस 6 तिया 18। आपसे कह रहा है इसमें 5 का भाग करो, तो प्यारे दोस्त वही बात आ गई, निकल के देख लो, 5 का भाग आप 30 में करो, 5 छिक्के 30, रिमाइंडर 0।
अब x का मान कुछ भी हो, जब 30 कट गया तो अगली संख्या जिंदी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे से तो 30 कट ही गया। लेकिन जब 5 का भाग, नीचे से तो 5 कट गया, 5 का भाग 18 थे, 5 दिया 15, 3 बचा, तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर मेरे दोस्त 3 आया। रिमाइंडर कितना आया? तो उस केस में रिमाइंडर मेरे भाई 3 आया। ये तो 6 गुना बोल रहा है, अगर 10 गुना बोल दे तो आप इसी का 10 गुना करोगे, अगर 20 गुना बोल दे तो आप इसी का 20 गुना करोगे, अगर वर्ग बोल दे तो आप इसी का वर्ग करोगे, अगर घन बोल दे तो आप इसी का घन करोगे। कुछ भी बोले संख्या के साथ, बोल दे संख्या को डबल करा तो आप शेषफल को डबल करके भाग कर देना, अगर बोले संख्या को वर्ग कर दिया तो शेषफल का वर्ग करके भाग कर देना, बोले संख्या की घात 3 कर दी तो वर्ग में उस शेषफल में 3 पावर 3 करके आंसर करना। जैसे एक सवाल मैं भी दिखा देता हूं आप लोगों को, जैसे ये रहा, इसको देखो, इसका आंसर ये देखो जरा, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बताओ सर, जो आप बता रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन करा दीजिए। अभी बता रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो, कोई संख्या आप 4 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से ही भाग कर रहे हो, पहले भी 7 या कट रहा है, हाँ, तो वर्ग इस 4 का कर दो, 4 के वर्ग में 7 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2, बात खत्म। रिमाइंडर 2 आएगा। वर्ग करने को बोले तो भी शेषफल का वर्ग करोगे, घन करने को बोले तो शेषफल का घन करोगे, पावर 6 गुना करने को बोले तो शेषफल का 6 गुना करोगे, और कुछ भी बोलेगा अगर वो कि संख्या का 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, वर्ग, घन, पन, कुछ भी बोले, वो शेषफल का करके भाग कर देना, ठीक है। वो शेषफल का करके आप उसमें भाग कर दीजिएगा। अब एक सवाल में माना ये रहा, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है, उसी संख्या के घन को, घन का मतलब क्यूब, उसी संख्या के क्यूब को, क्यूब ऑफ दिस नंबर, क्यूब है उसी संख्या का, उसी संख्या के घन को 7 से भाग करना है। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पहले शेषफल बचा है उसी का क्यूब करके 7 का भाग कर दो। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 में 7 का भाग करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसी में 7 का भाग करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसी में 7 का भाग करोगे। अगर यहां रिमाइंडर 2 बच रहा होता तो 2 का क्यूब करते, 8 में 7 का भाग करते, रिमाइंडर 3 बच रहा होता। जैसे इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लूं और कॉपी करके मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करके आपके सामने लिख दूं। माना मैं इस सवाल में लिखना चाहता हूं, यहां अगर मेरे दोस्त, यहां अगर मैं लिख दूं 5, अगर मैं 5 लिख दूं यहां पे, 7 का भाग करने पे रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। 7 का भाग करने पे रिमाइंडर कितना आता है? तो मेरे दोस्त 5 आता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा जरा बताओ। मैंने कॉपी कर लिया, रिमाइंडर इज 5। अगर उस संख्या का घन कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ जरा। अंकित सर ने बोला था आज मिलेंगी भाई, पक्का मिलेंगी, ठीक है, आज मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। और कल से हम कोशिश करेंगे दूसरा टॉपिक जो एलसीएम एचसीएफ है उसको स्टार्ट कर दें। इसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर बचे तो सिंप्लीफिकेशन, 2 टॉपिक के बाद सिंप्लीफिकेशन आएगा तो उसमें उस टॉपिक को हम ले सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में उस टॉपिक को भी हम ले सकते हैं। आपको एक कंबाइंड पीडीएफ पूरे नंबर सिस्टम की मैं दूंगा, फिर उसको आप करना, एलसीएम एचसीएफ आप करोगे, सीख के अपना मजे से चीजें आ जाएंगी। देखो उस संख्या का घन करना है तो संख्या से कोई लेना देना नहीं, हमें दिख रहा है 5 तो हम 5 का घन करेंगे सीधा और उसी में 7 का भाग करेंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में 7 का भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा?
7 एकम 7 बचा 5, 7 सत्ते 49 बचेगा 6। भाई रिमाइंडर कितना आएगा उस केस में? 6 आ जाएगा, क्योंकि 125 में 7 का भाग दोगे तो 17 सत्ते 119 होता है, 7 से कटेगा 119 तक पूरा पूरा, 18 सत्ते 126 होता है, तो 125 7 से नहीं कटेगा, रिमाइंडर उस केस में कितना आ जाएगा? तो मेरे दोस्त 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं नंबर सिस्टम में, हालांकि हम लोग जो पढ़ते हैं यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर पढ़ते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक नंबर सिस्टम में हम लोग और चीज पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो। तो इनको लेके आप बिल्कुल ये परेशान मत होना, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मैं सोच रहा हूं भाई नंबर ऑफ फैक्टर और हम पढ़ लेंगे कल, इसमें एलसीएम एचसीएफ फिर अगले वीक से स्टार्ट कर लेंगे, या इसमें बीच में स्टार्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। तो ये नंबर ऑफ जीरो है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लेंगे, तो एक दिन और चलेगा मैक्सिमम, 1-1.5 दिन आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरह, और फिर आपको इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ का वर्कशीट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है ना, सिर पैर वाले प्रश्न मेरे दोस्त वो सिंप्लीफिकेशन में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में सिर पैर वाले सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलो तो यहां थी ये कहानी आज के बारे में इतनी, बाकी ये कुछ क्वेश्चन है ये आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे सवाल है, एक संख्या n को 6 से भाग किया जाता है, तो आप देखो 3 बच रहा है। उसी संख्या जब n² प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग किया गया, पहले 6 से भाग कर रहे थे, अब भी भाग किससे कर रहे हैं? 6 से। तो विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो मैंने आपसे कहा था n की जगह रिमाइंडर लिख लेना, अगर कट जाए तो। डिजिटल सम, ये डिजिटल सम भी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई, डिजिटल सम, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, इन सारी कहानियों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, ये परेशान मत होना कि आपका कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि अब ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया, आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे कि यार इतना लंबा हो गया ये चैप्टर चैप्टर चैप्टर। मैं कह रहा हूं मैं 35 क्लास लग जाएंगी इसको बहुत अच्छे से और कराने में भी। ठीक है, लेकिन वो बीच में हम एडजस्ट कर लेते हैं, 2-3 टॉपिक बढ़िया बढ़िया से और कर लेते हैं, तब इस पे वापस आएंगे। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास होता है, सिंप्लीफिकेशन में अपना कोई पार्ट नहीं होता, हर किसी का बचा हुआ पार्ट सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, अब यहां देखो भाई, n का कोई संख्या है n, उसको अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब वो कह रहा है n² प्लस 5n प्लस 8 है, इसको 6 से भाग करे, तो मैंने बोला था इससे देखो ये कट रही है ना, हाँ, तो n की जगह 3 लिख दो बस, और कुछ नहीं है। n की जगह 3 लिखो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 प्लस 8, उसमें 6 का भाग करना है, तो 3 तिया 9 प्लस 15 प्लस 8 भाग 6, 9 और ये आएगा 9 और 8 17 15 32, 32 में 6 का भाग करो, 6 पंजे 30, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा तो मेरे प्यारे भाई? रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त? रिमाइंडर आएगा 2। कितना रिमाइंडर आएगा? आपको n की जगह ये रखना है बस शेषफल, अगर ये दोनों आपस में काट सकती हैं तो। ठीक है, काट सकती हैं तो। ठीक है भैया, तो कोई टेंशन नहीं। एपीजीपी नहीं कराओगे क्या सर? भाई सिंप्लीफिकेशन में एपीजीपी कराएंगे, परेशान मत हो अपना। ठीक है, परेशान मत होना किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आपको एक एक पॉइंट, आप जो पॉइंट बोल दोगे वो पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए आप लोगों का मेरे दोस्त स्वागत, वेलकम, टाटा बाय बाय। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप दोस्त करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, सी यू टुमारो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।